अब हम देखेंगे प्रैक्टिस बुक में एक्सरसाइज 6 स्टैंडर्ड 9, उसमें क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक। अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन and one end point is called ray. It's called ray. A part of line with one end point, लो छप भी गया, क्या होगा उसको क्या कहेंगे? रे. A straight angle has measure, स्ट्रेट एंगल का देखो एग्जाम में कुछ लोगों ने क्या लिखा था, सम ऑफ टू एंगल इज 180 देन इट इज द स्ट्रेट एंगल। ऐसे नहीं होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 180 तो क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल तो इटसेल्फ इज 180 डिग्री। एक सिंगल एंगल का ही मेजरमेंट कितना होता है? 1। कुछ लोग फिर मुझे कहते हैं सर ये तो राइट है। कहां से राइट है? लेफ्ट है। एंगल हुज मेजर इज 90 इज कॉल्ड राइट एंगल, जिसका मेजरमेंट कितना हो। अब सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। An angle which is greater than 180 but less than 360 is called रिफ्लेक्स एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में बेटा 90 से ज्यादा एंड 180 से कम, वो ऑब्ट्यूज एंगल में आता है, और ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल कैसे, अब आप समझ रहे हो ना, हम जो थियरी में करवाता हो ध्यान से नहीं देखते हो। अंडरस्टैंड? ध्यान से देखो, स्टिल मेनी स्टूडेंट्स आर इधर उधर चल रहा है सब। The sum of linear pair of angle is always, लीनियर पेयर का आंसर कितना आएगा? 1। If two lines intersect each other, then the what बेटा इधर vertically opposite angles are, if two parallel lines intersect by transversal, and two parallel lines है वो एक दूसरे को एक ट्रांसवर्सल ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है, तो देन इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम ट्रांसवर्स, इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। इसके इंटीरियर एंगल का टोटल 180 होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अंडरस्टैंड? इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है व्हाट? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड सप्लीमेंट्री होता है। अंडरस्टैंड? ये याद रखना पड़ेगा। 9 में किसी को कोई डाउट है? नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एन एंगल हैज मेजर इक्वल टू 5/4 ऑफ मेजर ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं? पहले एक एंगल का मेजरमेंट ले रहे हैं x, दूसरा है 5/4, 5/4 इंटू एक्स, और कैसा का है? कॉम्प्लीमेंट्री है कि सप्लीमेंट्री है? तो कॉम्प्लीमेंट्री हो तो दोनों का टोटल कितना करेंगे? तो x प्लस 5/4 इंटू एक्स। ऐसे क्वेश्चन में जो एलसीएम होता है ना 4, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 सबसे मल्टीप्लाई कर दो सबको। मुझे पता है एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल ट्रीटमेंट है फॉर ज्यादा बीमार दर्दियों के लिए। तो 4x, 4 गया यहाँ पे, 5x, ये 360 ले लिया मैंने, 9x 360 बाय, तो x इक्वल टू 40। अब मेरे पास एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी? x, तो कितना आएगा? एंगल बी की वैल्यू 5/4 इंटू एक्स, तो 5/4 इंटू 40 देन इट्स 10, यानी कितना होगा? कैसा लग रहा है सबको? अच्छा नहीं लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 1/8 ऑफ द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहला एंगल क्या ले लेंगे? x, और दूसरा, और सप्लीमेंट्री बोला है तो दोनों का टोटल कितना होगा? तो यहाँ पे बेटा ध्यान से जागो ग्राहक जागो। एलसीएम कितना है हमारा? तो सबको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 8x, 8 गॉन, 1x यानी खाली x, कितना होगा?
180 से भी करना था, क्यों? ओहो, चलो तो आपकी इच्छा को इधर ये 8 को ऐसे ही रहने दो, है ना। तो x इक्वल टू 180 इंटू 8 अपॉन, मैंने जागो ग्राहक का और मैं खुद ही सो गए, 1, कोई बोलेगा सर x की वैल्यू 160, तो हम उसमें अभी a की वैल्यू हमारी आ चुकी है, a इक्वल टू x इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 अपॉन 8x, 1 अपॉन 8 इंटू 1, 20 कैसा है पता तो चला ना सबको, मैजिक नहीं लग रहा है ना, क्योंकि 20 कहां से आया होगा, होते हैं ना मेरे खास स्टूडेंट कुछ। सेकेंड, फाइंड द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 52, यानी कौन सा एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 52, तो उसमें क्या करेंगे, 180 में से 52 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 128। चलो तो ये फोर्थ वाले में क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो किसमें से माइनस करेंगे, चलो फिफ्थ वाले का आंसर, फाइंड द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 62, तो पहले हमें बना देना है लाइन, फिर उसमें से उल्टा गिनती करते हुए आना है, जो हमने आगे के क्वेश्चंस में देखा हुआ है, मैं राइट। उसके बाद वाला भी आप कर सकते हो। सेवंथ वाला मुझे लगता है मुझे, इफ द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज x, फाइंड द डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 90। क्यों, हमने लास्ट वाला क्वेश्चन जो किया वही है, उसमें हमने x एज्यूम किया था, उन्होंने यहाँ पे x दे दिया है, हो जाएगा सबका क्लियर। तो ये क्या हुआ हमारा 1 to 4, यानी एक्सरसाइज 6 में से ये खत्म हो चुका है। अब हम रिवीजन का क्विक रिवीजन जो हम एग्जाम से पहले करेंगे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, वो हम इसके बाद के राउंड में चालू करते हैं, पहले इतना आप लोग खत्म कर लो।